गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्थी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने लेसन नंबर 13 फूड फॉर प्लांट्स रीड किया था। आज हम उसका बचा हुआ लेसन रीड करेंगे। प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। पौधे जो हैं वो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड एट ऑल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। They just live on other plants and depend on them for their food. वे हमेशा दूसरे पौधों पर ही निर्भर करते हैं। These are called parasitic plants. इन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है। You may have seen a dodder cactus, a yellow plant that looks like a wire or shrink envenoming itself around their plants. आपने एक डोडर पीले पौधे को देखा होगा जो कि एक तार की तरह होता है या फिर एक स्प्रिंग की तरह दिखाई देता है, जो अन्य पौधों के चारों ओर खुद को घुसाता रहता है। इट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। यह क्या करता है? दूसरे पौधों के सहारों पर ही बढ़ता है। These plants is not green and can not make its own food. ये पौधे क्या होते हैं? हरे नहीं हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। It depend on its host plants for all the food it needs. यह सभी खाद्य पदार्थों के लिए इनके मेजबान षड्यंत्र पर निर्भर करते हैं, इनके होस्ट पर निर्भर करते हैं ये वाले पौधे। But some parasitic plants do have leaves. लेकिन कुछ परजीवी पौधों में पत्तियां होती हैं। They make their own food. वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। But depend on their host for water and minerals. लेकिन वह पानी और खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। Again read. Plant that depend on other plants. पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। Some plants do not make their own food at all. कुछ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। They just live on other plants and depend on them for their food. वे दूसरे पौधों पर रहते हैं और क्या करते हैं? उन्हीं पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। These are called parasitic plants. उन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है। You have seen a dodder cactus, a yellow plants that look like a wire or string and envenoming itself around other plants. आपने एक डोडर पीले पौधे को देखा होगा जो कि एक तार या स्प्रिंग की तरह दिखाई देता है, जो अन्य पौधों के चारों ओर घुसता है। It is found growing on other plants. और यह अन्य पौधों पर ही बढ़ता पाया जाता है। These plants is not green and can not make its own food. यह पौधा हरा नहीं है और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। It depend on its host plants for all the food it needs. यह सभी खाद्य पदार्थों के लिए इसके मेजबान षड्यंत्र पर निर्भर करता है। But some parasitic plants do have leaves. लेकिन कुछ परजीवी पौधों में पत्तियां होती हैं। They make their own food. वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। But depend on their host for water and minerals. लेकिन पानी और खनिजों के लिए वह भी मेजबान पर निर्भर करते हैं, अपने होस्ट पर निर्भर करते हैं। Some plants eat insect too. कुछ पौधे कीट भी खाते हैं। Some plants eat insect too. कुछ पौधे कीट भी खाते हैं। Can you imagine that some plants eat insect too? These insect eating plants grow in wet, marshy
places where the soil does not have the minerals they need। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पौधे कीड़े खाते हैं? ये कीड़े खाने वाले पौधे गीली दलदली जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में खनिज नहीं होते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। These plants have green leaves and make their own food just like other plants। इन पौधों में हरी पत्तियां होती हैं और अन्य पौधों की तरह ही अपना भोजन बनाते हैं। But they eat insects for all the extra minerals they need। लेकिन यह खनिजों के लिए, जो इनको खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं, उनके लिए कीड़ों को खाते हैं जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है। The pictures on the left shows picture plant। बाई और इस तस्वीर के अंदर यह दिखाया गया है कि कौन से पौधे हैं ये। It is also called a monkey cup। इसे क्या कहा जाता है? एक मंकी कप कहा जाता है। Its leaves grow into the shape of picture that trap insect। इसकी जो शेप होती है वह एक घड़े के आकार की होती है। The plants make juices that digest their trapped insect। पौधे रस बनाते हैं जो कि कीड़ों मकोड़ों को बचाते हैं। Again read, some plants eat insect too। कुछ पौधे जो कीट खाते हैं। Can you imagine that some plants eat insect too? These insect eating plants grow in wet, marshy places where the soil does not have the minerals they need। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पौधे कीड़े खाते हैं? ये कीट खाने वाले पौधे गीले दलदली जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में खनिज नहीं होते जिनकी इन पौधों को आवश्यकता होती है। These plants have green leaves and make their own food just like other plants। इन पौधों में हरी पत्तियां होती हैं और यह अन्य पौधों की तरह अपना भोजन बना सकते हैं। But they eat insect for the extra minerals they need। लेकिन वे सभी अतिरिक्त खनिजों के लिए कीड़ों को खाते हैं। जो कीट हैं उनको खाते हैं अन्य खनिजों को प्राप्त करने के लिए। The pictures of the left shows a picture plant। बाईं तरफ तस्वीर दिखाई गई है जिसके अंदर ये पौधा है। It is also called a monkey cup। इसे एक मंकी कप कहा गया है। Its leaves group into the shape of picture that trapped insect। इनका जो आकार है वह एक पिक्चर की तरह है और एक कीड़ों की तरह बना होता है। The plants make juices that digest these trapped insect। पौधे रस बनाते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को बचाता है। Now read, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन ठीक है उसके सामने टिक का निशान लगाना है। प्लांट ऑब्जर्व वाटर थ्रू देयर। पौधे इनके माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? स्टेम तना, लीव्स पत्तियां या फिर रूट्स जड़ें। किसके माध्यम से करते हैं पौधे पानी को अवशोषित? रूट्स जड़ों के माध्यम से। तो इसलिए रूट्स पर टिक का निशान। नंबर 2 है द ग्रीन पार्ट इन द डैश मेक फूड इन द प्लांट्स। जो पौधों का ग्रीन हिस्सा है वो भोजन बनाता है। वो कौन सा ग्रीन हिस्सा है? फ्रूट फल, लीव्स पत्तियां या फिर स्टेम तना। कौन सा है? लीव्स। पौधे पत्तियों के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं। नंबर 3 है द गैस दैट हेल्प प्लांट टू मेक फूड इज। गैस जो पौधे को भोजन बनाने में मदद करती है कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश कंबाइन टुगेदर टू मेक फूड इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और एक गैस है जिसको साथ में जोड़ते हैं, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और किसके कॉम्बिनेशन से है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं? ऑक्सीजन के या सूरज के प्रकाश के या फिर पानी के। तो सनलाइट, सूरज के प्रकाश के, तो सनलाइट पर टिक का निशान। नंबर 5 है सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर डैश रिक्वायरमेंट।
कुछ पौधे अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं, तो कौन सी आवश्यकता पूरी करते हैं वो? वाटर पानी की, विटामिन की, या फिर मिनरल्स खनिज पदार्थों की। तो मिनरल्स पर टिक का निशान। नंबर 6 है डैश प्लांट डिपेंड ऑन देयर होस्ट ऑन फॉर देयर फूड। पौधे अपने भोजन के लिए मेजबान पर निर्भर करते हैं, कौन से पौधे करते हैं? पैरासिटिक्स, ग्रीन या इंसेक्ट ईटिंग। तो कौन से? पैरासिटिक्स पर टिक का निशान, परजीवी पौधे। अगेन रीड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है प्लांट ऑब्जर्व वाटर थ्रू देयर। पौधे उनके माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं, किसके माध्यम से? स्टेम तने के माध्यम से, लीव्स पत्तियों के माध्यम से, या फिर रूट्स जड़ों के माध्यम से। तो जड़ों के माध्यम से पौधे पानी को अवशोषित करते हैं, तो इसलिए रूट्स पर टिक का निशान। नंबर 2 है द ग्रीन पार्ट इन द डैश मेक फूड इन प्लांट्स। जो पौधों का ग्रीन हिस्सा है जो भोजन बनाने में सहायता करता है, वो कौन सा है? फ्रूट फल है, लीव्स पत्तियां, या स्टेम तना। तो क्या आएगा? लीव्स पर टिक का निशान। नंबर 3 है द गैस दैट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड इज। कौन सी गैस है जो भोजन बनाने में मदद करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन। पौधों को कौन सी मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक का निशान। नंबर 4 है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश कंबाइन टुगेदर टू मेक फूड इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और किसका सहयोग है, मतलब किसके साथ मिलकर जो पौधे हैं वे अपना भोजन बनाते हैं? तो क्या आएगा? सनलाइट, सूरज के प्रकाश से, तो इसलिए सनलाइट पर टिक का निशान। नंबर 5 है सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर डैश रिक्वायरमेंट। कुछ पौधे अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, तो वो कौन से पौधे हैं? क्यों खाते हैं वो? वाटर पानी की कमी को पूरा करने के लिए, या विटामिन की, या खनिज पदार्थों की। तो मिनरल्स खनिज पदार्थों की, तो मिनरल्स पर टिक का निशान। नंबर 6 है डैश प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर होस्ट्स फॉर देयर फूड। पौधे अपने भोजन के लिए मेजबान पर निर्भर करते हैं, कौन से पौधे हैं? पैरासिटिक्स, ग्रीन, या इंसेक्ट ईटिंग। तो परजीवी पौधे हैं, तो क्या आएगा? पैरासिटिक्स पर टिक का निशान। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू की जगह टी लिखना है और फॉल्स की जगह एफ लिखना है। नंबर 1 है मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अधिकांश पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है प्लांट्स नीड वेजिटेबल्स टू मेक देयर फूड। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सब्जी की आवश्यकता है, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 3 है पैरासाइट्स प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 4 है पिक्चर प्लांट्स इज अ पैरासिटिक्स प्लांट्स। जो पिक्चर प्लांट्स है वो परजीवी पौधे हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 5 है प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ। पौधों को अपने विकास के लिए खनिजों की आवश्यकता है, तो क्या आएगा? ट्रू। अगेन रीड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू की जगह टी का यूज करना है और फॉल्स की जगह एफ का। नंबर 1 है मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अधिकांश पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है प्लांट्स नीड वेजिटेबल टू मेक देयर फूड। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सब्जी की आवश्यकता है, तो क्या आएगा? फॉल्स। पैरासाइट्स प्लांट मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स। पिक्चर प्लांट्स इज अ पैरासिटिक्स प्लांट्स। जो पिक्चर प्लांट्स हैं वो परजीवी पौधे हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 5 है प्लांट्स रिक्वायर्ड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ। पौधों को अपने विकास के लिए खनिजों की आवश्यकता है, तो क्या आएगा? ट्रू। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 13 रीड किया है और उसकी BX रीड की है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इसके BX को लर्न करना है और साथ में राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।